प्राचीन ज्ञान का प्रकाश। यह एक ऐसा प्रकाश है जो सदियों से मानवता को मार्गदर्शन देता आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों और ज्ञान को इन प्राचीन ग्रंथों में संजोया है। इन ग्रंथों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन भी है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसके मंदिर और धार्मिक स्थल हमें इसकी प्राचीनता और समृद्धि की याद दिलाते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला अद्वितीय है और यह हमें हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में ले जाती है। हर मंदिर की अपनी एक कहानी है जो हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनकी आस्थाओं के बारे में बताती है। यह भारत की भूमि पर हजारों सालों से पनप रहा है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर भारतीय गांवों की गहराइयों तक हिंदू धर्म ने हर कोने में अपनी छाप छोड़ी है। यह धर्म न केवल शहरों में बल्कि गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने की शिक्षा देता है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने पर्यावरण का सम्मान कैसे करें। यह सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। योग, ध्यान और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। भारतीय परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं और रीति रिवाज हमें हमारे मूल्यों और आस्थाओं की याद दिलाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने परिवार और समाज के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह हमें सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाता है। हिंदू धर्म के विभिन्न अनुष्ठान और प्रार्थनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को कैसे अपनाएं। यह हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण कैसे बन सकते हैं। यह धर्म हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति कैसे ला सकते हैं। हिंदू धर्म हमें बताता है कि ईश्वर हमारे भीतर है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया में ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। यह धर्म हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें और उसे अपने जीवन में प्रकट करें। हमें अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए। यह खोज हमें हमारे सच्चे स्वभाव और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य कैसे ला सकते हैं। इस खोज में हमें शांति और आनंद मिलेगा। जब हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य मिलता है। यह यात्रा हमें हमारे सच्चे स्वभाव और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य कैसे ला सकते हैं। इस प्रकार प्राचीन ज्ञान का प्रकाश हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने और हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। अनंत काल का प्रवाह। यह एक ऐसा विचार है जो हमें समय की अनंतता और उसकी निरंतरता की याद दिलाता है। समय कभी रुकता नहीं, वह निरंतर बहता रहता है, जैसे एक नदी का प्रवाह। यह प्रवाह हमें जीवन के हर क्षण को महत्व देने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में समय को चक्रीय माना जाता है। यह चक्र हमें बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। समय का यह चक्र हमें जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने की शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर क्षण में कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन और मृत्यु एक निरंतर चक्र का हिस्सा है। यह चक्र हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन की शुरुआत और अंत दोनों ही हमें कुछ सिखाते हैं। यह चक्र हमें जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह विश्वास हमें जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह धर्म हमें पुनर्जन्म के बारे में भी बताता है। पुनर्जन्म का विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर चक्र है और हर जीवन का एक उद्देश्य है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो। हम अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं।
अच्छे कर्म हमें अच्छे जीवन की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। अच्छे कर्म हमें अच्छे जीवन की ओर ले जाते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। ये हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। सनातन धर्म के रंग। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसका अर्थ है शाश्वत धर्म। यह धर्म हमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर देवी देवता में ईश्वर का एक विशेष गुण समाहित है। जीवन का सार धर्म। हिंदू धर्म में 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है नैतिक जीवन जीना। हमें हमेशा सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करना चाहिए। अर्थ का अर्थ है धन और समृद्धि। काम का अर्थ है इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म कर्म के सिद्धांत में गहरी आस्था रखता है। यह मान्यता है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का एक परिणाम होता है जो हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कर्म का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। हमारे हर कर्म का फल हमें मिलता है। यह फल हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकट होता है, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे संबंध और हमारी समृद्धि में। जब हम ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो हम अपने कर्मों को सुधारने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। यह हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। जब हम गलत कार्य करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत करते हैं तो हमें अंततः उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यह हमारे जीवन में दुख और कष्ट लाता है। जैसे हम बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते हैं। यह कहावत हमारे कर्मों पर भी लागू होती है। जब हम अच्छे बीज बोते हैं यानी अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और जब हम बुरे बीज बोते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर कार्य करना चाहिए। हर कार्य करने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे हमें और दूसरों को भी लाभ हो। जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस प्रकार हम एक बेहतर और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। रामायण और महाभारत 2 महान हिंदू महाकाव्य हैं। ये ग्रंथ हमें प्रेम, त्याग, कर्तव्य और धर्म के बारे में सिखाते हैं। इनमें वर्णित पात्र हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। रामायण में भगवान राम का चरित्र हमें आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा बनने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वह हर जगह मौजूद है। हम उसे किसी भी रूप में पूज सकते हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। हिंदू धर्म में ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता है। ज्ञान हमें अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति दिलाता है। यह हमें सत्य को समझने में मदद करता है। वेद, उपनिषद और गीता हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। इनमें हमें जीवन, मृत्यु, ईश्वर और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान मिलता है। हिंदू धर्म हमें एकता और प्रेम का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं।
हमें जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्रीयता के बंधनों से ऊपर उठकर एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। यही हिंदू धर्म का सार है।